डियर स्टूडेंट्स, आज प्रोनाउन का अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, इनडिफिनिट प्रोनाउन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्रोनाउन के। इसको बहुत ही सघनता, बहुत ही निकटता, बहुत ही क्या नाम है उसको समझ लीजिए आप, कंसंट्रेट होकर एकाग्रता से पढ़ने की ज़रूरत है। हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी परीक्षा होता है, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, इनसे प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंडेफिनिट नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित प्लेस के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी अनिश्चित व्यक्ति हो, अनिश्चित प्लेस हो, अनिश्चित थिंग हो, उसके स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। और बनते कैसे हैं? जितने भी आपके डिटर्मिनर हैं, कौन से डिटर्मिनर? एवरी, सम, एनी और नो, ये डिटर्मिनर होते हैं। ये डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर मीन्स एडजेक्टिव होते हैं, समझ लीजिए इसको। लेकिन जो डिटर्मिनर ये चार हैं, सम, एवरी, सम, एनी और नो, ये डिटर्मिनर। लेकिन जब यही डिटर्मिनर बडी, वन, थिंग से जुड़ जाते हैं, बडी, वन, थिंग से जुड़ जाते हैं, तब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है ना, समझ बात आया? जैसे एवरी है, एवरी डिटर्मिनर है, अभी एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन जब इसके साथ बडी जुड़ेगा तो एवरीबडी, एवरीबडी, देखिए एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। ये वेयर क्या दिखाता? प्लेस दिखाता है, प्लेस दिखाता है, स्थान दिखाता है, स्थान दिखाता है। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। सम से बना लीजिए तो क्या बन जाएगा? समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। देख रहे हैं, इसी से बनेगा सब। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। फिर आ जाइए एनीबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर। फिर आइए नो से, तो बन जाएगा नोबडी, फिर बन जाएगा नो वन, फिर नथिंग और फिर नोवेयर। ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन बन के कंप्लीट हो गए। किससे बना? एवरी, सम, एनी और नो से। ये सब क्या है? आपके डिटर्मिनर होते हैं, ये सब आपके एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसलिए जब ये बडी, वन और थिंग से जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाएंगे। ठीक है। एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर। नोबडी, नो वन, नथिंग और नोवेयर। बन गए ना। अब ये ध्यान देना है, ये जो बडी वाले हैं, बडी वाले जितने भी हैं, ये सब पर्सन केवल और केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएंगे, केवल और केवल व्यक्ति के लिए। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। लेकिन ये जो वन वाला है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये थिंग, पर्सन और एनिमल किसी में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन एक काउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं।
क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काउंटेबल होते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन काउंटेबल होते हैं। फिर थिंग जो होता है, थिंग जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ये वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएंगे। और व्हेयर का जो बना है एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, ये केवल और केवल स्थान को दिखाते हैं, ये केवल और केवल स्थान का वर्णन करते हैं। ठीक है, समझ में आता है क्या? अब देखिए ये जितने हैं, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? इसमें तो बताया आपको कि ये पर्सन जो वन वाला होता है, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये क्या दिखाते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल दिखा रहे हैं। प्लेस तो आपका ये दिखाता, सॉरी प्लेस तो आपका ये दिखाता है, ये पर्सन, थिंग और एनिमल कैसे होते हैं? ये सब काउंटेबल होते हैं, ये सब काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो थिंग वाले होते हैं ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। ये बिंदु याद रखिएगा। दूसरी बात, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। और जो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होंगे, लेकिन सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल है कि आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। उसी तरह इसमें भी है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा हमेशा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, सेंटेंस देखिए, एवरीबडी इज सर्विंग हिज कंट्री। ध्यान दीजिए हमारी बात, हमेशा एवरीबडी केवल और केवल व्यक्ति के लिए, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी केवल और केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएंगे। और चूंकि अनिश्चित होते हैं इसलिए इनका जेंडर मेल माना जाता, मेल मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, इसलिए यहां पर हिज का प्रयोग किया गया है। देखिए, एवरीबडी इज सर्विंग हिज कंट्री। देखिए, वर्ब क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। और प्रोनाउन भी क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये हिज किसका काम कर रहा है? ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, भले ये सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में आया है, लेकिन ये काम किसका करेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव का काम। उसके बाद नाउन है कंट्री। आगे बात समझ में। लेकिन ये तब तक सिंगुलर होंगे जब एक सेंटेंस में लिखे जाएंगे, इज और हिज, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए हमारी बात, एवरीबडी इज सर्विंग हिज कंट्री। लेकिन जब इसी का क्वेश्चन टैग बनाना होगा, क्वेश्चन टैग बताएंगे, टॉपिक डालेंगे, बताएंगे, इसको समझाएंगे। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तब ये हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब, वर्ब और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एवरीबडी सर्विंग हिज कंट्री, आरंट दे, क्या होगा? आरंट, आरंट दे, THEY, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। अब यहां ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि इजंट ही लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। हमेशा प्रोनाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, जब इसको क्वेश्चन टैग के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये सबकी बात कर रहा है, फिर सबकी बात करना शुरू कर देगा, इसलिए यहां पर वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाता है और सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाता है। आरंट दे, ठीक है। फिर जैसे लिखा है, आई एवरीबडी इज सर्विंग हिज कंट्री, आरंट दे। आई अप्रिशिएट हिम कि देम। अब चूंकि जब एक सेंटेंस में रहेगा तो ठीक है, लेकिन जब ये कई सेंटेंस जुड़ रहा है उसी संबंधित, तो हमेशा ये एवरीबडी के लिए एवरीबडी के लिए किसका प्रयोग होगा? फिर देम का प्रयोग होगा, प्लूरल होगा ये। आई अप्रिशिएट देम, हिम नहीं होगा, देम, ये बिल्कुल सही है। जब वो
पहली बार प्रयोग किए जाएंगे तो एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी क्या लेंगे, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे। लेकिन जब फिर वो दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन हमेशा 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 प्लूरल होता है। इस बात का हमेशा ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आ गया एवरीबडी सर्विंग हिज कंट्री। अब क्वेश्चन टैग बनाना है, 4 दे दिया, इजंट ही, आरंट, आरंट दे, और 2 और दे दिया उसी में। तो इसमें जो प्लूरल जो रहेगा, वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल होंगे, आरंट दे। आई अप्रिशिएट देम, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, ऐसे लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब देखिए एवरीबडी इज, देखिए इज आया है, ओबेइंग हिज टीचर, हर कोई अपने टीचर की आज्ञा का पालन कर रहा है। एवरीबडी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। अब देखिए आई, अब ये प्रोनाउन है ना, एवरीबडी सब प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जब कभी आए दिमाग में, जब कभी आप देखिए तो दिमाग में सोचिए हमेशा कि अगर प्रोनाउन होगा तो ये चाहे सब्जेक्ट का काम करेगा और चाहे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज, तो इज के पहले क्या आया, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन 2 काम करता है, चाहे सब्जेक्ट काम करता है चाहे ऑब्जेक्ट काम करता है। बात समझ में आया। अच्छा अब देखिए सेंटेंस देखिए, आई ट्रस्ट एवरीबडी, ध्यान दीजिए, आई ट्रस्ट एवरीबडी। अब ये एवरीबडी किसका काम कर रहा है, एवरीबडी किसका काम कर रहा है, एवरीबडी आपका ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर रहा ना। आई ट्रस्ट एवरीबडी, इसमें एवरीबडी ये ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 2 जगह होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है या तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बस 2 जगह केवल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए इसमें किसका काम कर रहा है, इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए ट्रस्ट इसमें किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर अगला सेंटेंस क्या लिखा है, आई हैव ट्रस्ट फॉर एवरीबडी, आई हैव ट्रस्ट फॉर एवरीबडी। यहां एवरीबडी किसका काम कर रहा है, यहां भी आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 2 जगह ऑब्जेक्ट आते हैं, या तो ट्रांजिटिव वर्ब और या तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, एवरीबडी यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ट्रस्ट किसका काम कर रहा है। अब यहां ट्रस्ट किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहां देखिए वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है। तो शब्द एक ही होते हैं लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, स्पेलिंग वही है, सब कुछ वही, देखिए बराबर एकदम है। आई ट्रस्ट एवरीबडी, आई हैव ट्रस्ट फॉर एवरीबडी, इसमें एवरीबडी भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट, यहाँ ट्रस्ट मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ ट्रस्ट नाउन का काम कर रहा है। आगे बात समझ में। तो ऑब्जेक्ट केवल 2 जगह होते हैं, या तो वो वर्ब के मेन वर्ब के बाद होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब होंगे वो, और या तो फिर वो प्रीपोजिशन के बाद होंगे। ठीक है, इतना बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो भी प्रोनाउन होता है वो तो जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए आई हैव 3 बुक्स, एवरीबडी इज गुड, 2 वाक्य है, ध्यान दीजिए। आई हैव 3 बुक्स, एवरीबडी इज गुड। अब देखिए ध्यान से, सेंटेंस सही है, मेरे पास 3 किताबें हैं और प्रत्येक अच्छी हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ एवरीबडी किसके लिए आता है, एवरीबडी तो सिर्फ प्राणियों के लिए आता है, और ये चर्चा किसकी हो रही, किताबों की चर्चा हो रही, किताबें सभी अच्छी हैं। बात समझिए ध्यान से, एवरीबडी बताए ना, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, सिर्फ किसके लिए आता है, केवल पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ तो एवरीबडी गलत हो गया। अब ये चूंकि वस्तुएं हैं
ध्यान दीजिए, ये बुक्स चूंकि वस्तुएं हैं तो वस्तुओं के लिए हम क्या यहां एवरीथिंग लगा दें, एवरीथिंग लगा दें। वस्तु के लिए किसका आया, देखिए वस्तु के लिए आया, देखिए एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग लगा दें, नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब, ये जो एवरीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, ये सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, अब ये 3 बुक्स लिखा है, 3 बुक्स, अब ये तो काउंटेबल हो गया, तो जब काउंटेबल होंगे तो थिंग के लिए, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए किसका प्रयोग होता, काउंटेबल के लिए एनीवन लिखा ना, एवरीवन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एवरीवन का। ध्यान दीजिएगा, एवरीवन का किसका प्रयोग होगा, एवरीवन इज गुड। क्या लिखेंगे, एवरीवन इज गुड। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन ये हमेशा काउंटेबल होंगे, जो कि पर्सन, थिंग और एनिमल के लिए प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग क्या है, अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, भूलिएगा ना इस चीज को। यहां हो जाएगा आई हैव 3 बुक्स, एवरीवन इज गुड। क्या होगा, एवरीबॉडी इज गुड नहीं, एवरीवन इज गुड। फिर अगला देखिए, ही हैज 3 डॉग्स एंड एवरीथिंग इज डेंजरस। सेंटेंस देखिए, समझिए इसको ध्यान से, ही हैज 3 डॉग्स एंड एवरीथिंग इज डेंजरस। अब बताइए, उसके 3 कुत्ते हैं, उसके पास 3 कुत्ते हैं और 3 के तीनों क्या है, प्रत्येक क्या है, खतरनाक है। अब ध्यान दीजिए, ही हैज 3 डॉग्स एंड, अब यहां एवरीथिंग होगा, एवरीथिंग किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये तो गिनने वाले हैं, 3 कुत्ते हैं, तो यहां क्या होगा, एवरीवन। क्या लिखा जाएगा, एवरीवन, EVERY, एवरीवन इज डेंजरस, एवरीवन इज डेंजरस। यहां एवरीथिंग हटके एवरीवन इज डेंजरस हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, सम वाले हमेशा पॉजिटिव सेंस में रखे जाते हैं और एनी वाले, एनी हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में रखा जाता है। किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में रखा जाता है। याद रखिए, भूलिए नहीं इसको कि सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में और एनी हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में रखा जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनी का प्रयोग कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, ठीक। एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ही होगा। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे देखिए ध्यान से, हैव यू सम बुक्स, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। हमने क्या बताया, एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है ना। लगाए क्या है, सम। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या होगा, सही है, हैव यू, यहां हैव यू सम बुक्स, हैव यू सम बुक्स, तो यहां क्या होगा, हैव यू एनी बुक। एनी के साथ यहां नाउन जो आएगा वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। हैव यू एनी बुक, सम नहीं लगता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे आ जाए, हैव यू सम मैंगोज। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है। हैव यू सम मैंगोज, अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है, तो क्या लगाएंगे, हैव यू एनी मैंगो, एनी मैंगो, हैव यू एनी मैंगो। जैसे आपका 1 है, 1 है, बिगर रूप है, 1, इसका ए और एन हुआ, इसके मतलब भी एक होता है और एनी का मतलब भी एक होता है कोई। तब ये जानते हैं क्या, ये हमेशा निगेटिव सेंस दिखाता है और ये दोनों किसका सेंस दिखाते हैं, हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं। आई हैव ए मैंगो, आई हैव ए मैंगो, आई हैव एन एप्पल, तो ये सब पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं।
एनी हमेशा निगेटिव सेंस दिखाता है, एनी हमेशा निगेटिव सेंस दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगला सेंटेंस समझ लीजिए, आई हैव नॉट सम पेन्स, जैसे लिखा है इसमें आई हैव नॉट सम पेन्स, सम पेन्स, फुल स्टॉप लग गया, ये निगेटिव है। निगेटिव क्या लेता है, हमेशा सम नहीं लेता, वो क्या लेता है, एनी लेता है। तो क्या लगाएंगे, आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन। आई हैव नॉट सम पेन्स, तो सम नहीं लेगा, सम अपने स्थान पे एनी लेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस हमेशा एनी लेता है। आई हैव नॉट एनी पेन, याद रखिए नो और एनी, नो और एनी एक साथ कभी प्रयोग नहीं किए जाएंगे क्योंकि दोनों की कैटेगरी एक है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी डिटर्मिनर, ये भी डिटर्मिनर, इसलिए नॉट एनी, नॉट एनी, क्या लगाएंगे, नॉट एनी। जैसे सेंटेंस आपके सामने, अब समझिए, देखिए, देयर इज नो सम फ्लावर्स ऑन द अल्टर, ऑन द अल्टर, अल्टर मीन्स होता है पूजा की बेदी, क्या होता है, पूजा की बेदी, पूजा की बेदी, यहां पूजा वूजा किया था, बेदी, अल्टर, एक होता अल्टर ALTAR, इसके माने पूजा की बेदी होता है, और ALTER जब लिख देंगे तो अल्टर का मतलब चेंज हो जाना, बदलना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि सेंटेंस निगेटिव है, देयर इज नो सम फ्लावर्स ऑन द अल्टर या अल्टार, देयर इज नो सम फ्लावर्स ऑन द अल्टार या अल्टर कह दीजिए, कभी अल्टर ही पढ़ा जाता है इसको। तो यहां पर निगेटिव सेंस है, तो निगेटिव क्या लेता है, सम नहीं लेता, क्या लेता है, एनी लेता है। देखिए, तो देयर इज, अब यहां नो लिखा है ना, चलिए अभी बताते हैं, एनी फ्लावर हो जाएगा ये ऑन द अल्टार, अल्टार या अल्टर। अब देखिए, अब नो और एनी एक साथ नहीं, नो और एनी एक साथ नहीं, क्योंकि नो भी डिटर्मिनर है, एनी भी डिटर्मिनर है, इसलिए यहां क्या सही होगा, देयर इज नॉट एनी फ्लावर, देयर इज नॉट। अब ये नॉट क्या हो गया, ये नॉट आपका एडवर्ब हो गया, और नो क्या हो गया, नो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, क्या डिटर्मिनर, इसलिए दोनों एक साथ नहीं। फिर अगला सेंटेंस है, जितने भी निगेटिव दिखाएंगे, निगेटिव भाव वाले जो निगेटिव शब्द होते हैं वो हमेशा एनी लेंगे, निगेटिव शब्द हमेशा एनी लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, हार्डली, नेबर, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, प्रोहिबिट, डिक्लाइन, ये सब आपके क्या है, ये सब निगेटिव अर्थ दिखाने वाले शब्द होते हैं, और ये अपने साथ क्या लेंगे, हमेशा एनी लेंगे, क्या लेंगे, एनी लेंगे। जैसे सेंटेंस आइए देखते हैं, शी हैज नेवर स्टोलन समथिंग, शी हैज नेवर स्टोलन समथिंग। अब देखिए, शी हैज नेवर स्टोलन समथिंग, नेवर आया है ना, निगेटिव भाव, निगेटिव भाव क्या लेता है, हमेशा एनी लेता, सम नहीं लेता, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए इस बात को, शी हैज नेवर स्टोलन एनीथिंग, क्या होगा, एनीथिंग होगा, समथिंग नहीं, एनीथिंग, क्योंकि नेवर निगेटिव भाव क्या दिखाता है, एनी दिखाता है। एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंस में। फिर आइए, आई सेल्डम गो समवेयर एलोन, आई सेल्डम गो समवेयर एलोन। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, रेयरली, प्रोहिबिट, ये सब निगेटिव भाव रखते हैं, निगेटिव अर्थ रखते हैं, नकारात्मक अर्थ रखते हैं, और ये हमेशा कभी भी सम नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, एनी लेंगे, क्या लेंगे, एनी। देखिए ध्यान से, आई
सेल्डम गो एनीवेयर, क्या होगा? एनीवेयर एलोन। अब आपका सही हो जाएगा। आई सेल्डम गो एनीवेयर एलोन, कभी भी सम नहीं लेते। निगेटिव अर्थ वाले जो शब्द हैं ये सम नहीं लेंगे, ये हमेशा एनी लेंगे। तो एनी का प्रयोग या तो निगेटिव में होगा या तो इंट्रोगेटिव में होगा, कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। अगला देखिए, डू यू नो समबडी इन दिस टाउन, डू यू नो समबडी इन दिस टाउन। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य है। डू यू नो, ध्यान दीजिएगा इसको, डू यू नो समबडी इन दिस टाउन या इन दिस सिटी। चलिए सिटी लिख दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना जरूरी है। अब डू यू अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या लेता है? हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमेशा क्या लेते हैं? एनी लेते हैं, एनी। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, डू यू नो एनीबडी, एनीबडी इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। बात समझ में आया? सम पॉजिटिव सेंस होता है, एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में होते हैं। अब देखिए, हैव यू इनवाइटेड समबडी टू द पार्टी, हैव यू इनवाइटेड समबडी टू द पार्टी। हैव आया है तो यहां क्या होगा? नोबडी। देखिए हैव यू इनवाइटेड समबडी, तो यहां नोबडी नहीं, सॉरी सम लेता है एनी। तो हैव यू इनवाइटेड एनीबडी टू द पार्टी। ध्यान दीजिएगा, हैव यू इनवाइटेड एनीबडी टू द पार्टी, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमेशा एनी, निगेटिव हमेशा एनी, सम नहीं लेगा वो। तो हैव यू इनवाइटेड समबडी टू द पार्टी, तो बनेगा हैव यू इनवाइटेड एनीबडी टू द पार्टी। एनीबडी, 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 भूलिएगा नहीं। फिर आइए, आई टीच एनीबडी डेली। सेंटेंस अगला है, आई टीच एनीबडी डेली। आई टीच एनीबडी, एनीबडी डेली। आप ध्यान दीजिए, आई टीच एनीबडी, इसका मतलब ये निगेटिव होना चाहिए, तब यहां एनी सही था। अब ये पॉजिटिव भाव दिखा रहा है, तो पॉजिटिव क्या दिखाएगा? सम। तो क्या होगा यहां पर? आई टीच समबडी डेली, क्या होगा? समबडी डेली। अब आपका सही हो जाएगा, समबडी डेली। इतना समझ में आ गया आपके? तो याद रखिए, सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में और एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में होता है। और ऐसे शब्द जो नकारात्मक अर्थ रखते हैं, जैसे नेवर है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, प्रोहिबिट है, रिफ्रेन है, डिक्लाइन है, ये निगेटिव भाव रखने वाले हमेशा अपने साथ एनी लेते हैं, सम नहीं लेते। क्या लेते हैं? एनी, सम नहीं लेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में? अगला देखिए, देखिए नथिंग एवरीथिंग इज लूजिंग इट्स चार्म, इट्स चार्म। एवरीथिंग, नथिंग भी अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर क्या लेते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन न्यूटर जेंडर होते हैं, इसलिए अपने साथ ये इट्स हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। लेकिन एक शब्द देखिए, एवरीथिंग बट, देखिए एवरीथिंग बट बुक्स आर सोल्ड। अब बताइए सेंटेंस सही है? एवरीथिंग बट बुक्स आर सोल्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि गलत है? क्या है? एवरीथिंग, एवरीथिंग बट बुक्स आर सोल्ड, ध्यान दीजिए इस चीज को। एवरीथिंग, एवरीथिंग बट बुक्स आर सोल्ड। अब एक चीज बताइए आप, ये आर यहां पर यह सेंटेंस सही है कि गलत है? एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बट हमने आपको बताया था कि बट कंजंक्शन का भी काम करता है
बट प्रीपोजिशन का भी काम करता है, और बट आपका किसका काम करता है, बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन यहां पर बट किसका काम कर रहा है, ये बट यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट माने सिवाय। क्या होता है, सिवाय, सिवाय। एवरीथिंग बट बुक्स माने किताबों के सिवाय सारी चीजें बिकती हैं, बेची जाती हैं। अब ध्यान रखिए हमारी बात, जब ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा, किसका काम कर रहा, प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिए हमारी बात। तो हमने क्या बताया आपको कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट ना, ये बुक्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। तो जब बुक्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ ये। तो जब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ तो एवरीथिंग, समबडी, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहां क्या सही होगा, इज। क्या होगा, एवरीथिंग बट बुक्स इज सोल्ड, एवरीथिंग बट बुक्स इज सोल्ड हियर। किताबें छोड़कर सारी चीजें यहां बेची जाती हैं। आगे बात समझ में, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ONE1, वन भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। वन, ONE1, वन भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, वन, इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट, सुपर टेट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, जान लीजिए आप, पूछा जाता है, देख लीजिए ध्यान से। तो वन जो है अपने साथ पॉसेसिव फॉर्म वंस लेता है। देखिए इस तरह ये रूप लेता है, ये सही है। ऐसा नहीं लेता, ये गलत है, ये रूप नहीं लेता, ये रूप नहीं लेता है, ये रूप लेता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए वन आने पर पॉसेसिव फॉर्म वंस होता है। क्या होता है, वंस। जैसे जैसे आएगा परीक्षा में, वन, देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखिए कभी भी भूल करके ऐसा मत लिखिएगा कि यहां पर वंस के स्थान पर लिख दे ONES या ONC, ये सब गलत हो जाएगा आपका। केवल और केवल ये सही है, ये मॉडल, ये रूप सही है, क्योंकि ONE1